जैसा कि आप सभी को पता है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग यहाँ पे उपलब्ध आपको करा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। स्पेशली क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर का पोर्शन इस बार बड़ा है, लगभग 65 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो एजी आपका जो एग्रीकल्चर है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी के लिए आज खरपतवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और आप इसको एक डेमो भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से हम लोग अपनी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं। एजीटीए में अपना जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जैसे कि अपना एग्रीकल्चर, अपना यूपीजीके और अपना कंप्यूटर, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं और स्पेशली अभी एग्रीकल्चर इसमें अपनी मिल रही है। जो भी छात्र इसमें जुड़े हैं, एग्रीकल्चर की क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं। 1 नवंबर से बैच प्रारंभ हुआ था और अभी तक इसमें 17 क्लास हम लोग डाल चुके हैं। उद्देश्य ये है इसका कि लगभग 2 से 3 माह में हम लोग ये पूरी क्लासेस, पूरा कंटेंट आपका जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें उपलब्ध करवा दें। जो भी साथी अभी भी इसमें जुड़ना चाहे, 349 रुपये आज इसकी अंतिम दिन है इसकी फ़ीस का। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 4, 5 और 6 तारीख को इसमें हम लोगों ने डिस्काउंट प्रोवाइड किया था, तो 6 तारीख है आज, अंतिम दिन इसके डिस्काउंट का है। जो भी साथी इस बैच में एनरोल करना चाहे, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग इसमें कवर अपना करवा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। इस पे आप मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके बैच में जुड़ने संबंधित जानकारी को ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड साथ ही साथ एप्लीकेशन वगैरह की लिंक प्रोवाइड पूरी हो जाएगी, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पर मैसेज कर लें आप लोग, जो भी छात्र इस बैच में जुड़ के बहुत ही शानदार तरीके से अपने एजीटीए की तैयारी को करना चाहते हैं। इसमें हम लोग वीडियो क्लासेस भी उपलब्ध करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर भी उपलब्ध हम लोग करवाएंगे, मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे और एग्रीकल्चर के प्रीवियस के 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक तो वीडियो क्लासेस में आपको उपलब्ध करवाएंगे और इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन के भी। तो एक कंप्लीट बैच है। न्यूनतम हम लोग इसकी फ़ीस ले रहे हैं आपसे, जिससे कि आप इसमें जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएँ। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 साथियों, जो आपका बैच है टीचमेंट एप्लीकेशन पे हम लोग चला रहे हैं, इस पे ही ये पूरा बैच आपको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों हम लोग अपनी खरपतवार के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जो खरपतवार शब्द है आपका, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि खरपतवार शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था, तो खरपतवार शब्द आपका दिया था सबसे पहले जेथरो टुल ने। ठीक है, जेथरो टुल ने सबसे पहले आपका, ठीक है, खरपतवार शब्द का प्रयोग किया था और जेथरो टुल को ही खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। एक तो अगर आप लोग खरपतवार पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि खरपतवार विज्ञान के जनक यहाँ पे कौन है। तो जो कौन है खरपतवार विज्ञान के जनक? जेथरो टुल। और जेथरो टुल ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रिपल एच, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इस किताब का नाम था। ठीक है, किताब का क्या नाम था? ट्रिपल एच, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेथरो टुल ने किस किताब को लिखा था, या फिर हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो किताब है इसको किसने लिखा था। क्लियर? अब साथियों खरपतवारों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि खरपतवार कहलाते क्या हैं आपके। तो साथियों, बे अवांछित पौधे जो खेत में बिना उगाए ही उगाते हैं उनको हम लोग खरपतवार कहते हैं। ठीक है, ऐसे अवांछित पौधे जो अपने खेत में बिना उगाए ही उगाएं उनको हम लोग क्या कह देंगे? उनको हम लोग कह देंगे अपने खरपतवार। क्लियर? चलिए, एक अनुसंधान संस्थान है साथियों खरपतवारों का, जिसको कहते हैं हम लोग DWR, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। तो सबसे पहले तो DWR का फुल फॉर्म अपना क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, स्थित है जबलपुर में। और इसका ये जो नया नाम है DWR, ये रखा गया था 2014 में। 2014 के पहले साथियों इसको हम लोग कहते थे राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, और इनिशियली इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, यानी कि 1989 में। 1989 में DWR की स्थापना हुई, यानी कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। जबलपुर में अपनी स्थापना हुई इसकी। ठीक है,
और उसके बाद 2014 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम क्या हो गया अपना? डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। तो ये भी आप लोग याद रखना कि डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च आपका कहाँ पे स्थित है। अब साथियों, DWR ने एक अपनी रिसर्च की खरपतवारों पे, और रिसर्च में पाया गया कि प्रतिवर्ष, ठीक है, अपनी जो मुख्य फसल होती है उसमें लगभग 33% की जो हानि है वो खरपतवारों के कारण ही होती है। ठीक है, अपना जो टोटल प्रोडक्शन है, अपना जो उत्पादन है, उत्पादन में जैसे कि आपका मान लो 100 किलो अनाज निकलना था, तो अनाज कितना निकलेगा? अनाज निकलेगा आपका 67 किलो। ठीक है, तो लगभग में है, लगभग 33% की आपकी जो उत्पादन में हानि है ये खरपतवारों के द्वारा आपकी मुख्य फसल में यहाँ पे होती है। तो DWR ने रिसर्च की थी, और DWR के अंतर्गत एक आपकी संस्था भी आती है जिसको कहा जाता है ISWS, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस, और ये एक आपका शोध प्रकाशित करती है ISWR। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट अपना है ये ISWR सबसे ज़्यादा, और ये आता है आपका DWR के अंतर्गत, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, जबलपुर के अंतर्गत इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस आपकी आती है, और ये खरपतवारों पे अपना एक शोध भी प्रकाशित करती है। अब बात करें साथियों कि खरपतवारों से प्रतिवर्ष, ठीक है, आपकी फसल में हानि कितनी होती है, तो पिछली, ठीक है, स्लाइड में मैंने आपको बताया था DWR ने 2015 पे अपना एक रिसर्च की थी। उसके अनुसार आपका बताया गया थी औसतन खरपतवारों में लगभग 33% की जो हानि है, ठीक है, ये आपकी खरपतवारों से प्रतिवर्ष होती है। उसके बाद कीटों से लगभग 26% की हानि होती है, और रोगों से, ठीक है, जो अपनी फसल में रोग लगते हैं उससे लगभग 20% की हानि यहाँ पे आपकी फसल में होती है। क्लियर? अब बात करते हैं खरपतवारों के बारे में। ठीक है, कि खरपतवारों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, विभिन्न रूपों में खरपतवारों को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जिसमें कि एक रूप है आपका जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, तो जीवन चक्र के आधार पर साथियों खरपतवारें 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। एक तो होती हैं 1 वर्षीय खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, एक होती है द्विवर्षीय खरपतवार जिनको जीवन चक्र अपना पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लगता है, और एक होती है बहुवर्षीय खरपतवार जिनको 2 साल से अधिक का समय लगता है। ठीक है, 2 साल से अधिक का समय लगता है बहुवर्षीय खरपतवारों को। तो सबसे पहले आप लोग देख लो 1 वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत कौन कौन सी खरपतवारें आती हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बथुआ। ठीक है, वथुआ का जो वानस्पतिक नाम है चीनोपोडियम एल्बम आपका होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जंगली जई, जंगली चोलाई। ठीक है, जंगली चोलाई, जंगली चोलाई का नाम है अमरेंथस ब्रिडिस। उसके बाद 1 वर्षीय के अंतर्गत ही आती है आपकी जंगली जई, अवीना फतुआ जिसको कहा जाता है। इसके ही अंतर्गत गेहूं सा आता है, गेहूं का मामा। ठीक है, जिसको फेलेरिस माइनर आपका कहा जाता है। और हिरनखुरी, ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉन्बोबुलस अर्वेंसिस, ये है इसका वानस्पतिक नाम। ठीक है, इन सभी के वानस्पतिक नाम लिखे हैं। ठीक है, तो वथुआ का वानस्पतिक नाम क्या होगा साथियों? चीनोपोडियम एल्बम अपना। जंगली जई का हो जाएगा अमरेंथस ब्रिडिस, जंगली चोलाई का। ठीक है, जंगली चोलाई का हो जाएगा अमरेंथस ब्रिडिस, जबकि जंगली जई का होता है अवीना फतुआ। गेहूंसा का फेलेरिस माइनर, और हिरनखुरी का यहाँ पे वानस्पतिक नाम हो जाएगा कॉन्बोबुलस अर्वेंसिस। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवारों के बारे में। तो साथियों, द्विवर्षीय खरपतवारों के अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी जंगली गाजर। ठीक है, जिसको कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है डॉकस कैरोटा। उसके बाद आता है इसमें कासनी, जिसको कहा जाता है चिकोरियम एंटाइवस। उसके बाद आता है आपका जंगली जई, जंगली प्याज। ठीक है, जंगली प्याज को कहा जाता है एस्कोडेलस टूनिफोलियम। जंगली प्याज के बाद आता है साथियों स्वाइन घास, स्वाइन घास को कहा जाता है कोरोनस डिडिमस। और इसके बाद आता है आपका जंगली गोभी, और जंगली गोभी को कहा जाता है लॉर्निया एस्फोफोलिया। ठीक है, द्विवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत ये अपनी 5 हो गई। सबसे पहली जंगली गाजर, फिर कासनी, फिर जंगली प्याज, स्वाइन घास और जंगली गोभी। अब बात कर लेते हैं साथियों हम लोग बहुवर्षीय खरपतवारों के बारे में। ठीक है, तो बहुवर्षीय खरपतवारों के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका दूब घास। दूब घास को कहा जाता है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, आप सभी लगभग इसका नाम जानते होंगे। उसके बाद अमरेंथस, जिसको कस्कुटा कहा जाता है। ठीक है,
और ये हो जाएगा अपना कस्कुटा रिफ्लेक्सा। उसके बाद आता है अपना मोथा। मोथा को कहा जाता है साथियों, इसका वानस्पतिक नाम है साइप्रस रोटंडस। मोथा के बाद आ जाएगा लेंटाना कैमरा। उसके बाद नागफनी जिसको कहा जाता है ओपोन्सिया स्पीशीज। और लास्ट है अपना बहुवर्षीय खरपतवारों में ऑक, जिसको कहा जाता है कैलोटुपिस जिजिंटिया। ठीक है, कैलोटुपिस जिजिंटिया किसको कहा जाएगा? ये जो परजीविता के आधार पे ये जो अपने खरपतवार हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें जो है ये होते हैं पूर्ण तना परजीवी टाइप के। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी में अपना एग्जाम्पल आता है कस्कुटा। कस्कुटा ये एग्जाम में भी अपना बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे अपने क्वेश्चंस लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पूर्ण तना परजीवी में आ जाएगा अपना कस्कुटा। रिचका में मुख्यतः से ठीक है ये पाया जाता है। अर्ध तना परजीवी के बारे में बात करें तो लॉरेंथस मुख्य रूप से पेपर में आपका अर्ध तना परजीवी के रूप में पूछा जाता है। और जो अपना आम और चाय होता है मुख्य रूप से लॉरेंथस इसमें ठीक है लगता है। पूर्ण जड़ परजीवी के बारे में बात करें तो ओरोबैंकी। ठीक है, ये पूर्ण जड़ परजीवी के अंतर्गत आता है। सरसों और तंबाकू में मुख्य रूप से पाया जाता है। अर्ध जड़ परजीवी के बारे में बात करें साथियों तो स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी के अंतर्गत आता है। और जितने भी C4 टाइप के पादप होते हैं अपने, C4 में कौन कौन आते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। तो स्ट्राइगा मुख्य रूप से C4 टाइप के पादपों में आपका पाया जाता है। तो ये किसके आधार पे हो गया वर्गीकरण? ये हो गया अपना वर्गीकरण परजीविता के आधार पे। इसके बाद बात करते हैं साथियों तो फसल संबंध के आधार पे भी ठीक है खरपतवारों का वर्गीकरण होता है इन 5 प्रकारों से। ठीक है, फसल संबंधी आधार पर खरपतवारों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला है अपना निरपेक्ष खरपतवार जिसको एब्सोल्यूट वीड कहते हैं। दूसरा है अपना सापेक्ष खरपतवार जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वीड। तीसरा है अपना नकलची खरपतवार जिसको हम लोग कहते हैं मिमिक्री वीड। चौथा है अपना असहनीय खरपतवार जिसको कहते हैं ऑब्जेक्शनल वीड। और पांचवा है अपना रोग्यू खरपतवार जिसको हम लोग कहते हैं रोग्यू वीड। इंग्लिश हिंदी में एक ही टाइप का होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग निरपेक्ष खरपतवार के बारे में दोस्तों। तो देखो, ऐसे खरपतवार जो फसल को हमेशा हानि ही पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर अपने खेत में ऐसे खरपतवार रहेंगे तो हमेशा फसल को हानि ही होगी। इनको हम लोग कह देते हैं निरपेक्ष खरपतवार। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो गेहूं में जैसे कि आपका बथुआ हो गया और जंगली चोलाई हो गई जैसे कि। ठीक है, तो ये किस प्रकार के अपने खरपतवार हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने निरपेक्ष खरपतवार। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलेटिव वीड सापेक्ष खरपतवारों के बारे में। तो मुख्य फसल के साथ साथियों अन्य फसल का उगना आपका क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव वीड टाइप ये कहलाता है। जैसे कि मान लो मुख्य फसल हम लोगों ने गेहूं की लगाई। ठीक है, गेहूं की फसल में आपका चना, ठीक है, ये इसके पेड़ उग गए, इसके पौधे आ गए। ठीक है, बीजों में चना की कुछ बीज होने से, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है। तो ये किस प्रकार का अपना खरपतवार हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर सापेक्ष खरपतवार। इसके बाद मिमिक्री वीड के बारे में हम लोग बात करते हैं। नकलची खरपतवारों के बारे में बात करें साथियों तो ये क्या होते हैं? नाम से ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नकलची यानी कि पौधे के समान। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका पौधा कैसा होता है? मुख्य फसल जैसा अपना दिखाई देता है। ठीक है, वे खरपतवार जो मुख्य फसल के पौधे के समान अपने दिखाई देते हैं आपके नकलची खरपतवार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं में, ठीक है, गेहूं के खेत में अपना गेहूंसा फेलरस माइनर हो गया। गेहूं जई या फिर जौ के खेत में जंगली जई एविना फतुआ आपका हो गया। बरसीम के खेत में कासनी आपकी हो गई, या फिर धान के खेत में जंगली धान आपकी हो गई। ये किस प्रकार के आपके खरपतवार कहलाएंगे? ये कहलाएंगे साथियों आपके मिमिक्री वीड। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट वीड के बारे में हम लोग, असहनीय खरपतवारों के बारे में। तो साथियों ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज मुख्य फसल के बीज के समान होते हैं। ठीक है, आपने सरसों के बीच में सत्यानाशी का नाम सुना होगा। बीजों में अंतर नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, अगर सरसों के कुछ बीज लिए उसमें सत्यानाशी के बीज डाल दिए तब अंतर उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो अपने असहनीय खरपतवार होते हैं, ऐसी खरपतवार जिनका बीज मुख्य फसल के बीजों के समान होता है, असहनीय खरपतवार ही कहलाते हैं। ठीक है, और बीज मिश्रित हो जाने पे उन्हें अलग कर पाना असंभव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो गेहूं के बीच में हिरनखुरी के बीज, सरसों में सत्यानाशी, या फिर बरसीम में कासनी। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं अपने? ये हैं अपने असहनीय खरपतवार के उदाहरण। आगे बात कर लेते हैं साथियों रोग्यू खरपतवार। ठीक है, देखो हम लोग किसी फसल की एक स्पेसिफिक अगर
ठीक है किस्म उगा रहे हैं, अब उसी फसल की, ठीक है, अन्य अगर किस्म के कुछ बीज मिलके और उस खेत में आ जाएं तो वो कहलाएंगे फिर रोगी खरपतवार। यानी फसल तो अपनी एक ही प्रजाति की रहेगी, मतलब कि फसल अपनी जैसे गेहूं है तो फसल तो गेहूं की पूरी रहेगी, लेकिन कुछ बीज गेहूं की अन्य किस्म के मिल जाएंगे और कुछ गेहूं के ठीक है अन्य किस्म के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपने गेहूं की कल्याण सोना है, इसमें अगर सोनालिका के बीज मिल गए तो किस प्रकार की अपना खरपतवार कहलाएगा, रोगी खरपतवार इसमें कहलाएगा। एक ही फसल की दो किस्मों के ठीक है बीज मिश्रित होने पर मुख्य किस्म के अलावा अन्य किस्म के पौधे रोगी खरपतवार अपने कहलाते हैं। अब साथियों एक और खरपतवार होता है जिसको विशिष्ट खरपतवार कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विकल्पी और एक होते हैं अविकल्पी। ठीक है, सबसे पहले विकल्पी के बारे में हम लोग बात करें साथियों तो यह कृषित व आकृषित दोनों क्षेत्रों में आपके उगाते हैं। ठीक है, विकल्पी खरपतवार आपके चाहे कृषित एरिया हो चाहे आकृषित एरिया हो, दोनों एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका गाजर घास हो गया, दूब घास हो गया और सत्यानाशी हो गया। अविकल्पी खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं यह सिर्फ कृषि क्षेत्रों में आपको ठीक है देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ये हो गया बथुआ और आपका कृष्णनील। तो साथियों ये पार्ट फर्स्ट था आपका। ठीक है, बीज पत्र के आधार पर भी ठीक है यहाँ पे दिया गया है, इसको और देख लो, लास्ट है अपना ये। बीज पत्र के आधार पर साथियों दो प्रकार के खरपतवार अपने होते हैं, एक तो होते हैं मोनोकॉट एक बीज पत्री और एक होते हैं अपने डाइकॉट द्विबीजपत्री। मोनोकॉट अपने सभी सकरी पत्ती वाले यानी पतली पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो एक बीज पत्री के अंतर्गत आते हैं और ये सभी 2,4-D के प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। ठीक है, अगर आप इनके खेत में 2,4-D का उपयोग करेंगे तब ये उसके लिए सहनशील रहेंगे, ज़्यादा इनमें कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे कि सोरगम हेलीपेंस हो गया आपका, एकाइनोक्लोआ कॉलेनम हो गया। तो ये किस प्रकार के खरपतवार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एक बीज पत्री। और सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आपके आते हैं द्विबीजपत्री के अंतर्गत। और ये जो खरपतवार हैं साथियों आपके 2,4-D के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा 2,4-D का प्रयोग वैसे ही चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको 20 ppm ठीक है पे उपयोग करते हैं, 20 ppm से कम, तो ये एक हार्मोन के रूप में काम करता है। और अगर इसको 200 ppm पे उपयोग करते हैं तो ये खरपतवार नाशी के रूप में ठीक है आता है अपना। तो साथियों ये था अपना खरपतवार वाला पूरा चैप्टर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट था ये। आगे के ठीक है पार्ट में हम लोग इसके खरपतवार नाशी कौन से हैं और इससे रिलेटेड कुछ और अभी चीज़ें बची हैं उनको कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी और पूरा खरपतवार मैं आपको यहीं यूट्यूब पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक और चीज़, जो भी साथी बहुत अच्छे तरीके से अपने AGTA एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहे, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट एग्रीकल्चर, कंप्लीट UPGK और कंप्लीट आपका कंप्यूटर रहेगा, तो आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज करके ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फीस में आपको हम लोग ये बैच उपलब्ध करवा रहे हैं। AGTA की आप वन ऑफ द बेस्ट इसमें जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में आपको वीडियो क्लासेस के साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और ये वीडियो पूरी साथियों थ्योरी की भी रहेंगी। ठीक है, थ्योरी पूरी हम लोग पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग वीडियो अपने एप्लीकेशन में डालेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन की, प्रीवियस के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की। हम लोगों का उद्देश्य है कि एप्लीकेशन में पूरी एग्रीकल्चर की थ्योरी के साथ साथ बाद में हम लोग लगभग 5,000 क्वेश्चन ठीक है जो आपके प्रीवियस में एग्रीकल्चर पूछे गए हैं उनको कवर करें। मिलते हैं साथियों तो अगली वीडियो में। ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें जो भी AGTA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।